बीजेपी के प्रोग्राम में महिलाओं की चीख पुकार, बकायदा प्रोग्राम से नाराज होकर महिलाएं अपने सर पर कुर्सी ढोते हुए कैसे पाई गई। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव तो वैसे हर राज्य में होते हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें और तस्वीरें बिहार से निकल कर आ रही हैं वो न केवल अद्भुत है, अपने आप में अलग है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है हमें कि हमारे देश में किस लेवल पर गरीबी है, किस लेवल पर मुफलिसी है। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार में छठ महापर्व का आज समापन हो गया, लेकिन छठ महापर्व एक बहुत ही बड़ा पर्व है जिसमें सूप का, नई साड़ी का और छठ में जो सामान इस्तेमाल होता है उसका बहुत महत्व है। हालांकि छठ महापर्व एक लौता ऐसा पर्व है जिसमें बहुत खर्चा नहीं होता, बहुत ही सामान्य सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पूजा पाठ में। इसमें आपको किसी पंडित या पुरोहित की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस देश में बहुताया लोग ऐसे भी हैं जो उस सामान्य से बिल्कुल हल्के खर्च में आने वाली चीज़ भी नहीं खरीद सकते। आखिर उन लोगों के आगे क्या मजबूरी आ गई है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। बीजेपी कार्यालय के अंदर से महिलाएं कुर्सियां ढोते हुए दिखाई दे रही हैं। चीखम चिल्ली मच गई, चिल्लाते हुए महिलाएं बाहर निकल रही हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में नोटिस करने वाली है वो ये कि महिलाओं ने जो कुर्सियां हैं वो अपने सर पर ढो रखी हैं। और अगर आपको ये गलतफहमी है कि महिलाएं अपने घर की कुर्सियां तो ढो रही हैं, तो नहीं। दरअसल ये जो महिलाएं अपने सर पर दो दो तीन तीन कुर्सियां ले जा रही हैं, ये कुर्सियां बीजेपी कार्यालय की हैं, बीजेपी दफ्तर की हैं। क्योंकि महिलाएं नाराज हो गई बीजेपी से, तो वो अंत में नाराजगी में वहां से कुर्सियां ही उठाकर चल दी। हुआ क्या दोस्तों, बिहार के फरबीसगंज में एनडीए के प्रधान चुनाव कार्यालय में उद्घाटन के मौके पर कुछ भीड़ इकट्ठा की गई थी महिलाओं की। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि बिहार में किसी की भी रैली हो, चाहे सत्ता पक्ष की विपक्ष की, सबको महिला भीड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला वोटर बिहार में बहुत प्रबल है और महिला वोटर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट करती है, पुरुषों से ज़्यादा वोट करती है। तो महिलाओं की भीड़ सबको अच्छी लगती है, खासतौर पर बीजेपी को। तो बीजेपी ये भी दिखाना चाहती है महिला भीड़ के जरिए कि देखिए कितनी महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार का आज भी कोर वोटर है। तो हुआ क्या, इन महिलाओं को यहाँ बुलाया गया ये कहकर कि आप आइए, आपको नई साड़ी दी जाएगी, आपको छठ महापर्व में पूजन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो दी जाएंगी, कुछ सामान दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि महिलाएं घंटों घंटों यहाँ बैठी रही। पहले तो महिलाएं घंटों तक बेचारी कैसे भी बैठी रही। ये कहा गया कि भाई 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम शुरू कर देंगे, लेकिन जब 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ और महिलाएं भूखी प्यासी परेशान हो गई, तो वहां पर चित्कार मच गया और महिलाएं खड़ी हुई। जिसके हाथ जितनी कुर्सियां आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 1 आई, और दोस्तों सारी महिलाएं कुर्सियां उठाकर वहां से चलती बनी। और ऐसा नहीं कि भागी कुर्सियां लेकर, बाकायदा कुर्सियां लेकर जब वो गेट से निकल रही थी, मीडिया वाले वहां पर खड़े हुए थे, कुछ कैमरेज लेकर लोग वहां पर खड़े हुए थे। उनसे महिलाओं ने बतियाते हुए कहा कि इन्होंने हमें परेशान कर दिया, भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमको बोला हम साड़ी देंगे और छठ महापर्व का सामान देंगे, सामान वामान तो कुछ मिला नहीं और परेशान अलग हो गए, अब तो हम जा रहे हैं। तो मतलब महिलाओं ने जो है अपना प्लस माइनस कर लिया। उनको लगा कि कुछ साड़ी मिलेगा, कुछ खाने पीने का, कुछ छठ का सामान, पूजा सामग्री मिलेगी, वो तो मिले नहीं। तो महिलाओं को लगा खाली हाथ क्यों जाना, कुर्सी उठाकर ले जाओ बीजेपी दफ्तर की। और ये जो पूरी तस्वीर है इसमें खूब बीजेपी की फजीहत हो रही है। उड़ाने वाले मजाक महिलाओं का भी उड़ा रहे हैं कि देखिए इस देश में क्या हालत है। महिला दूसरी पार्टी के किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में जा रही हैं और वहाँ से कुर्सियाँ उड़ाकर ले जा रही हैं। महिलाएं जो हैं कुर्सियों पर हाथ साफ कर रही हैं। लेकिन मैं इस तस्वीर का बिल्कुल अलग पहलू देखती हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, छठ महापर्व में जो पूजा सामग्री है वो बहुत महंगी नहीं होती। जो सूप होता है वो बहुत कम दाम में आता है। फल फूल और जो भी तिल और इसके अलावा जो छोटी मतलब सामान्य सी चीज़ें हैं जो हम लोगों के किचन में मिल जाएंगी, वो खरीदने के लिए भी इन महिलाओं के पास पैसे नहीं है। वो सामान फ्री में देने के लालच से ये महिलाएं, सोचिए, घंटों घंटों यहाँ बैठी रहीं। एक साड़ी, अगर एक गरीब औरत अपने लिए एक नई साड़ी, जो कि ज़रूरत होती है, नई साड़ी आपको पहननी होती है छठ में, अगर वो लेना चाहे तो 300-400 में आपको अच्छी नई साड़ी मिल जाएगी। कम से कम इतनी तो मिल जाएगी कि आप छठ निकाल लें। लेकिन वो खरीदने की स्थिति में भी ये महिलाएं नहीं हैं। नई साड़ी मिलेगी या पूजा पाठ का सामान मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस लालच में ये महिलाएं घंटों यहाँ पर बैठी रहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो बड़ी बड़ी बातें मोदी जी अपनी रैलियों में करते हैं ना, महिला वोटर्स के लिए ये किया, महिलाओं के लिए ये किया, महिलाओं के लिए ये किया है आपने महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को अपने सर पर आपके दफ्तर से कुर्सियां ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दोस्तों, यही बिहार का सियासत है। बिहार आज भी आर्थिक तौर पर इस देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। दोस्तों, जब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ
तो इसी वीडियो में एक महिला बताती हैं कि विधायक जी के चुनाव के ऑफिस का उद्घाटन होगा, इस मौके पर छठ व्रतियों के भी साड़ी, सूप, फल मिलेगा, उन्हें ये बताया गया था। लेकिन दिन भर भूखे प्यासे वो लोग बैठे रहे और उनको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर महिलाओं का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को साड़ियाँ बांटी भी गई, लेकिन सबको नहीं बांटी गई। मतलब इसमें भी घपला हो गया, कुछ लोगों को साड़ियाँ मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, और जिनको नहीं मिली वो कुर्सियाँ उठाकर चली गई। दोस्तों, ये बीजेपी का कार्यालय भले ही था, लेकिन यहाँ पर एनडीए के घटक दल के नेता भी मौजूद थे। सबकी आंखों के सामने महिलाएं अपने सर पर कुर्सियां ढो रही थीं। ये इस बात का प्रमाण है कि मतलब आप सोचिए किस लेवल की गरीबी है बिहार में। यही वजह है कि एनडीए 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में एनडीए सरकार 10,000 रुपये डालकर ये मानकर चल रही है कि ये वोटर तो हमारा प्लस हो ही गया, जबकि इस वोटर को भी पता नहीं कि ये ऋण है, ये कर्ज है। ये कोई ऐसा पैसा नहीं कि खैरात में सरकार ने बांट दिया, ये कर्ज है। अभी तो इन बेचारी महिलाओं को ये पता नहीं है जिनके अकाउंट में पैसा आया है कि ये कर्ज है। अगर ये पता चलेगा कर्ज है तो पता नहीं वहाँ क्या होगा, क्योंकि बिहार में दोस्तों 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। खैर 10,000 रुपये तो दिल्ली एनसीआर में ही बहुत बड़ी बात है, कोई 10,000 रुपये छोटी रकम थोड़ी है। लेकिन आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर वहाँ पर गरीबी है कि महिलाओं को कुर्सियाँ अपने सर पर ढोनी पड़ रही हैं। और ये कोई पहली बार नहीं, आप मोदी जी की किसी भी रैली में ऐसे आप देखिएगा, जब भी मोदी की कोई रैली होती है, कोई बड़ी रैली होती है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत बड़ा मंच होता है, लाखों की भीड़ होती है, हमेशा स्थानीय लेवल के जो यूट्यूबर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो ऐसी भतेरी वीडियोस उनकी सोशल मीडिया में वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि लोगों को वादा किया है कि 500 रुपये देंगे तो लोगों को यहाँ लाया गया है। बहुत से लोगों को बस ये वादा किया जाता है कि आपको खाने को मिलेगा, सिर्फ पेट भर के खाने को मिलेगा। इस वादे के साथ लोग वहां आ जाते हैं, घंटों घंटों धूप में बैठे रहते हैं, सिर्फ पेट भर खाने के वादे के साथ। आप सोचिए कितनी गरीबी है इस देश में, खास तौर पर बिहार जैसे राज्यों में। और ये जानती हैं सरकारें कि इनके बूते का नहीं है अपने किए हुए काम पर वोट मांगना, इसीलिए चुनाव से पहले इनको 10-10 हज़ार की घूस देनी पड़ती है वोटरों को, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये नहीं दिया तो हमारे पास कुछ है नहीं बताने के लिए। और यही वजह है दोस्तों कि वोटर भी बहुत होशियार हो गया है। अब जो वोट और चुनाव है ना, पूरा लेन देन का मामला हो गया है। इनसे क्या मिलेगा, उनसे क्या मिलेगा, आप ये पार्टी क्या दे रही है, वो पार्टी क्या दे रही है। इसलिए हर पार्टी देखिए इस तरह के ऐलान करती है। लाडली बहन योजना अब हर पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी भी यही ऐलान कर रही है, तेजस्वी यादव भी यही ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया हर घर सरकारी नौकरी। सच्चाई है दोस्तों कि हर घर सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी, ये सच्चाई है कि ये बहुत मुश्किल है। हालांकि मुश्किल तो ये भी है कि हर घर में एक महिला को, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, आप 10,000 रुपये कैसे देंगे। बिहार का पूरा बजट खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बिहार। लेकिन करने वालों ने कर दिया, क्योंकि लोगों को, नेताओं को ये समझ में बात आ गई है कि जनता आप पूछती है, आप बताइए आप दे क्या रहे हैं, उनसे तो हमको ये मिल रहा है। ट्रांजैक्शनल हो गया है मामला। और कितनी गंभीर बात है ये, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि जनता इन नेताओं से बहुत उम्मीद लगाए बैठी थी। सारे नेताओं ने जनता को मायूस किया है, सब ने। अंत में जनता के अब ये बात समझ में आ गई कि 5 साल में एक ही बार मौका होता है जब नेताजी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कुछ ना मिले तो कुर्सी ही लेते चलो। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और जितना हो सके दोस्तों, जो भी वीडियो आपको पसंद हो मेरे चैनल की, उसको अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स में आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, अपने यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम हमारी ये जो आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम है, इसको अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं।